एवरीवन। आज की वीडियो में हम फ्रैक्शंस पढ़ने वाले हैं। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। फ्रैक्शन को हम हिंदी में भिन्न भी कह देते हैं, भिन्न। फ्रैक्शन को भिन्न भी बोलते हैं हिंदी में। तो फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब किसी चीज़, मतलब जिसको आप डिवाइड के टर्म में लिख सको, मतलब हिस्से। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, मतलब हिस्सा। जैसे कि एक बॉक्स है, स्क्वायर मतलब एक वर्ग है। अगर तुम उसको 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो और एक हिस्से की बात करो, सिर्फ एक वर्ग या फिर एक स्क्वायर को आप 4 हिस्सों में बराबर बराबर काट दिया आपने, और अब आप एक हिस्से की बात कर रहे हैं सिर्फ कि ये हिस्सा इस पूरे के कंपैरिजन में ये हिस्सा कितना है, इस पूरे में इस हिस्से को कितना, इसकी वैल्यू है इस हिस्से की। तो भिन्न कैसे करते हैं? भिन्न के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सब बराबर कटे होने चाहिए, बराबर बटे होने चाहिए। जैसे कि बराबर बराबर 4 हिस्से हैं, इसमें आप भिन्न लिख लेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं? समथिंग मतलब ऊपर, मतलब कितने हिस्से की बात कर रहे हो, एक हिस्से की। अपॉन मतलब बटे, कितने हिस्से हैं पूरे, 4 हैं। तो मतलब इस एक हिस्से की वैल्यू इतनी है, इस पूरे वर्ग में, पूरे स्क्वायर में एक हिस्से की वैल्यू इतनी है। अगर मैं 2 हिस्से कवर कर दूं, अगर 2 हिस्से कवर कर दिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने शेडिंग की है, ये हिस्सा इस पूरे में कितना है। आपको दिख रहा है ये आधा है, आधा कवर है आधा नहीं है। लेकिन अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 2 हिस्से हैं बटे टोटल, मतलब इसका होता है सम। मतलब सम मतलब कुछ, जितने की बात की जा रही हो, अपॉन टोटल, कितने की बात कर रहे हैं, टोटल, और कितने के में बात कर रहे हैं। जैसे कि इसमें 2 कलर हैं और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2/4 लिख सकते हैं आपको। तो ये आधा ही है, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। देखो 1/2 मतलब हाफ, आधा होता है। तो मतलब फ्रैक्शन में आपको सबसे पहले बस एक बात ध्यान रखनी है कि बराबर बराबर हिस्सों में बटी होनी चाहिए चीज़ें। और जितने, अगर ये शेडिड निकालना है तो शेडिंग कितना शेडिड है वो लिख दो, और अपॉन टोटल कितना है वो लिख दो, और उसको हम भिन्न में लिख देते हैं। ये तो हो गई जनरल चीज़ उसकी, कि मतलब कि होता क्या है उसकी फिजिकल। देखो जैसे कि एक वृत्त है, सर्कल वृत्त। तो अगर इसको तुमने, ये इसका सेंटर है, तुमने इसको बराबर बराबर 4 हिस्सों में बांटा, और इसको तुमने ये लो इतने हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों में तुमने इसको काट दिया, सब बराबर बराबर। देखो जितना ये है, पिज्जा समझ लो, जितना ये स्लाइस है उतना ये स्लाइस है, मतलब बराबर बराबर काटा है आपने। अब अगर आपको एक पोर्शन बोले कोई कि इस पूरे में इस एक पोर्शन की क्या वैल्यू है, इस पूरे सर्कल में इस एक पोर्शन की वैल्यू क्या है, तो उसको कैसे लिखेंगे आप कि कितने हैं ये। पहले पहले तो आपको चेक करना है सब बराबर बराबर है कि नहीं है। हाँ सब बराबर है। अब कितना है ये, 1 है, और नीचे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 मतलब इसमें इसकी वैल्यू, इसका मान 1/8 है। अगर आप 3 हिस्से मान लो कवर कर देते हैं और फिर पूछते हो कि इस पूरे सर्कल में इतने हिस्से की वैल्यू क्या है, मान क्या है, तो देखो कितने कवर हैं, 1 2 3, तो लिख दो 3। नीचे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3/8 लिख दिया आपने आंसर। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने मान लो इतना शेड और कर दिया, लो मैं पूछता हूँ कि कलर जितने में मैंने किया है उसकी वैल्यू क्या है, उसका मान क्या है, तो आपको क्या करना है, गिनना है। मतलब समथिंग वही, सम अपॉन टोटल, कितने की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 की बात कर रहे हैं। और नीचे टोटल, टोटल कितने हैं पार्ट, टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5/8। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कुल मिला के आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, भिन्न मतलब हिस्से, टुकड़े। तो टुकड़े में बांट देते हैं हम चीज़ों को। टुकड़ों में बांट दिया मतलब हमने बराबर टुकड़े में बांटा। अगर बराबर टुकड़े नहीं हैं तो आप फ्रैक्शन को ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखना बराबर है कि नहीं है, और बराबर नहीं तो बनाते हैं, मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। जैसे कि एक ये है स्क्वायर वृत्त, मैंने इसको ऐसे काट दिया, अभी तो देखो ये दोनों बराबर हैं। अगर मैंने इतना कर दिया लो, और मैं पूछ रहा हूँ इस हिस्से की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे एक कलर है और खाली, मतलब टोटल कितने हैं, 1 2 3, 3 कर देंगे। नहीं ऐसे नहीं करना, गलत है। मैंने क्या बताया, हिस्से बराबर होने चाहिए। ये और ये तो बराबर हैं, चलो ठीक है। क्या ये बराबर है, नहीं है ना।
तो इसको बराबर बनाओ। लो अब बन गया बराबर। अब देखो अब सब बराबर है, मतलब कुल मिला के आपको बराबर बनाना है। अब देखो ये सारे बराबर हैं, तो अब आप कर दो। कलर कितना है? एक। टोटल कितना है? 1 2 3 4। ये हो गया आपका शेडेड का हिस्सा, उसका मान। अगर मैं बोलूँ कि कलर नहीं है चीज, मैं बोल रहा हूँ कि जो बिना कलर वाले डिब्बे हैं इनका मान बताओ जिनमें कलर नहीं है, तो कितनों में कलर नहीं है? 1 2 3 में कलर नहीं है, तो 3 लिख दो। और पूरे कितने हैं टोटल? 1 2 3 4। वही सेम चीज़, मतलब ऊपर किस चीज़ को देख रहे हो उसका वो कितने हैं, और नीचे टोटल कितना है, फ्रैक्शन आ जाता है। इसको फ्रैक्शन कह देते हैं, मतलब जिसको आप 1 के बटे में 1 लिख सको, मतलब जिसको 2/4 3/5 मतलब हिस्से, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। समझ गए बात इसको? तो ये होता है फ्रैक्शन। मतलब इसका अगर आप चित्र से फ्रैक्शन समझना चाहो तो ये होता है उसका तरीका, कि पहले तो आपको बराबर बांटने हैं, बराबर बराबर। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो सर्कल का। जैसे कि ये सर्कल है, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। अभी तो सब चारों बराबर हैं, मैंने एक लाइन खींच दी। लो अब क्या सारे बराबर हैं? ये इसके बराबर है, ये भी बराबर है। क्या ये और ये बराबर है? नहीं है ना। तो अपने मन से आप खुद से इसको बराबर बनाएंगे। सबसे पहले बराबर कैसे बनाएंगे? अपना दिमाग लगा के, कि क्या करें आप कि सब बराबर हो जाएं। आप एक और लाइन खींच दो बीच में से। लो अब देखो सब बराबर हो गए। अब जितने का क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन ने मान लो इतने का पूछा है कि इसका हिस्सा क्या है, इसका मान क्या है, इसका वैल्यू क्या है, तो देखो 1 2 लिख दो। 2 नीचे टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8। अगर क्वेश्चन ने पूछा है अनशेडेड क्या है, अनशेडेड मतलब जिसमें पेंट नहीं है। जैसे ये इसमें पेंट नहीं है ना, तो ये अनशेडेड कहलाता है। देखो जिसमें पेंट हो उसको कहते हैं शेडेड, मतलब कलर किया हुआ। जिसमें पेंट ना हो, जैसे कि यहाँ पे पेंट नहीं है, तो इसको कहते हैं अनशेडेड, मतलब इसमें कलर नहीं किया। क्वेश्चन में पूछ दिया कि मतलब इसका मान क्या है जिसमें कलर नहीं है अनशेडेड वाले में, तो आपको इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। मतलब वही तरीका है, ऊपर लिखना है कि कितने और नीचे टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 में कलर नहीं है। नीचे टोटल, टोटल कितना है? 8 है। 6/8 ऐसे लिखना है आपको भिन्न। मतलब फिगर देख के, चित्र देख के भिन्न कैसे लिखते हैं, ये है उसका सही तरीका। अगर मैं आपको एक दूसरा फिगर बना के दूँ तो देखते हैं आप समझ पाते हैं कि नहीं। मैंने ये फिगर बना दिया, इसमें नहीं नहीं रुको, इसमें तो चलो ले लेते हैं। देखो ये है, इसमें अगर मैं बात करूं कि ये और ये इक्वल है, हाँ, और अगर मैं एक शेड कर दूं तो आप बोल दोगे 1/2 है। मतलब कितने में कलर है और टोटल कितने हैं? 1 और 2। देखते ही फ्रैक्शन को भिन्न में लिखना आना चाहिए, मतलब देखते ही फिगर को देखते ही उसका भिन्न लिखना आना चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन क्या आता है, आपको भिन्न दे देता है और बोलता है कि फिगर बनाओ, चित्र बनाओ। भिन्न दे के चित्र पूछ लेता है कि इस भिन्न का कौन सा चित्र है, इस भिन्न का कौन सा चित्र है। तो वही सेम तरीका है जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जैसे कि एक है स्क्वायर भिन्न, इसमें आपको इतना पोर्शन शेडेड है, तो इसको आप लिख लेते थे कि कितना शेड है? 1। टोटल कितना है? 4। कितना है शेडेड, मतलब कितने की बात कर रहे हैं। शेडेड की बात कर रहे हैं तो 1 लिख देंगे। 1 टोटल कितना है? 4, तो 1/4 आपने लिख दिया। समझ आया? अगर मैं बात करूं अनशेडेड, मतलब जिसमें पेंट नहीं है, वो कितना है? 1 2 3। टोटल कितना है? 4, मतलब वही है कितना अपॉन टोटल। कितने की बात हो रही है? अपॉन टोटल। किस चीज़ की बात हो रही है? अपॉन टोटल, मतलब ये समझ लो आप। अब अगर कई बार क्या होगा, आपको भिन्न दे देगा, बोल देगा कि 3/4 का भिन्न बनाओ, तो आपको क्या करना है, कोई भी फिगर बनाना है, अपने मन से दिमाग लगा के कोई भी फिगर बनाओ, जिस उसके 4 हिस्से काट दो बराबर बराबर। सोच कोई कुछ भी बनाओ, स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, तुम्हारी इच्छा, कुछ भी फिगर बनाओ। मैं मान लो क्या बनाऊँ, मैं रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ। लो तुम्हें क्या करना है, इसके 4 हिस्से काटने बराबर बराबर। देखो 1 2 3 4 बराबर बराबर 4 हिस्से कट गए, उसमें 3 कलर कर दो। लो 3 कलर कर दिए, बन गया इसका ये भिन्न, मतलब इस भिन्न का ये चित्र बन गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 3/7 इसको करना है। तो ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही बस स्क्वायर बना के काटो, ये आसान होता है। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ट्रायंगल बना लो। बराबर बराबर 7 हिस्सों में बांटना है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। लो मतलब थोड़ा सा मेरे से ऐसा हो गया है, अगर आप स्केल लेके बनाएंगे बराबर बराबर 7 हिस्सों में बांट देना।
तो नीचे मतलब नीचे टोटल होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, नीचे होता है, ऊपर होता है सम, मतलब कितने की बात कर रहे हैं, कितने कितने से हिस्सा, और नीचे टोटल, नीचे होता है टोटल। तो टोटल होने चाहिए 7 बराबर हिस्से, और उसमें कितने कलर होने चाहिए, 3। तो कोई 3 कलर कर दो, ये बन गया आपका भिन्न से चित्र। तो आशा करता हूँ समझ आएगा कि भिन्न से चित्र और चित्र से भिन्न कैसे, या मतलब फ्रैक्शन से फिगर और फिगर से फ्रैक्शन कैसे करते हैं। समझ आया तो बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम भिन्न को प्लस करना माइनस करना सीखेंगे। धन्यवाद।